तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और मैं हूँ आपकी दोस्त कंचन। और ये वाली वीडियोस ना मैंने गर्मियों की छुट्टियों में रिकॉर्ड करी थी कि आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने छुट्टियाँ कैसे कैसे बिताई, क्या क्या काम किए और मतलब क्या क्या चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो वही सब चीज़ों का मैंने सोचा था एक व्लॉग बनाऊँगी। तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मुझे दिख गई उसमें, मुझे दिमाग में भी था कि शेयर करना ही करना है। तो ये काफ़ी बड़ा बन गया है, तो एक में ये नहीं होगा, तो मैं 2 पार्ट्स में शेयर करूँगी आपके साथ। बिकॉज़ ये जो ऐप है ये शायद से 20 क्लिपिंग्स ही ले रही है, तो इस तरह से मैं 2 पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप व्लॉग देखिएगा, कैसा लगा, आपकी लाइफ से कितना रिलेटेबल है वो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो भाई लिखिएगा कि और इस तरह का कुछ चाहिए आपको, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइज़, आपको शायद पता होगा या शायद नहीं पता होगा कि मैं अपने ना मम्मी के घर में रहती हूँ। और जैसे कि बाकी की लड़कियाँ या लेडीज़ छुट्टियों में अपनी माँ के घर आती हैं, मैं छुट्टियों में अपने ससुराल जाती हूँ। क्योंकि छुट्टियों में इन द सेंस, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, एक छोटी सी जॉब करती हूँ। बट सॉरी टू से, बट जॉब को अपनी छोटी नहीं कह सकती, क्योंकि भाई मेरे तो वही सब कुछ है। तो फिर जब छुट्टियां शुरू हुई जून की, तो मैं अपने घर गई, अपने ससुराल गई। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करें, तो सबसे पहले मैंने भजन लगाए। मुझे आदत है भजन लगा के मैं काम करती हूँ। फिर मैं पहुँची अपने कमरे में। तो पहले मैंने सामान वामान रखा अपने, जैसे कई सारे बैग हो गए थे मेरे थोड़ा थोड़ा करते करते। फिर मैंने झाड़ू निकाली, बाहर तो मम्मी ने कर ही रखा था, फिर कमरे में मैंने झाड़ू निकाली। और बाहर ना मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत मतलब एकदम मैस है, तो मतलब मेरे समझ में नहीं आता, दिमाग ख़राब हो जाता है देख के मेरा। फिर मैंने सोचा चलो अब मैंने फिर किचन साफ़ करने के लिए, सबसे पहले जब जाती हूँ ना तो मैं किचन ही साफ़ करती हूँ। तो सबसे पहले किचन साफ़ किया। इतने मैं किचन में पानी वानी डाल के आ गई थी, भिगो के आ गई थी सारी चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी गंदा था। और इतने मैं बाहर मम्मी पापा के पास बातें करने लग गई। और इतने किचन भिगा हुआ था, इतने मैंने मशीन को लेके आई, उनके पैर छुए और फिर मैंने उनको ना ऑयलिंग वगैरह करने के लिए उनको खोला। और क्योंकि भाई मुझे ये ना बहुत पसंद है, मैं स्विंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने कपड़े बनाना, मैं अपनी मशीन को पूरी रिस्पेक्ट देती हूँ। और फिर मैं सोचा बालों के लिए एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि भाई मेरे बाल जो हैं वो मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे हो जाएंगे, बट यही नेचुरल रेमेडीज़ करते करते बहुत अच्छे मेरे बाल हो गए। फिर भाई मैंने सामान निकालना शुरू किया और मैंने सोचा चलो भाई अब जो है कि अपना ये काम कर लेती हूँ मैं स्टिचिंग का, क्योंकि मेरे पास कपड़े बहुत सारे रखे थे, यानी कपड़े इन द पीसीस, बट मुझे बनाने थे। तो मैंने सबसे पहले ये पीस निकाला। ये 1 मीटर का पीस मैंने तब लिया था जब मैं थोड़ी पतली हुआ करती थी, तो तब मेरे 1 मीटर में कपड़े बन जाते थे। लेकिन अब इसमें नहीं बन रहा था, तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिया, और ऐड करने से ज़्यादा ही सुंदर बन गया। इतना सुंदर लग रहा था, आप देखो, अगर मैंने पहन के फ़ोटो ली होगी तो मैं लगा दूँगी, तो देखना आप ये कितना सुंदर बन गया था। और ये लेस वेस ना मेरे को आदत है कि मैं लेके रख लेती हूँ जब मुझे जो चीज़ पसंद आती है, और रेट भी सही लगता है तो मैं लेके रख लेती हूँ। तो सब कुछ था, मुझे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा, और ये सारी चीज़ें से मिला के और काफ़ी सुंदर सा मेरा ये सूट बन गया। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करना कि हाँ आपको अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट अपनी स्लीव की डिज़ाइनिंग में लग गई, और फिर उसी दौरान दोपहर में टिया इज़ गोइंग टू डू माई फेशियल एंड हेयर शी दिखाओ, एंड दिस इज़ द फेशियल आइटम। तो बस इसी से टिया मेरा फेशियल करने वाली है, तो बहुत शौक है, सो दैट इज़ वाई मैं दिखाती रहूँगी आपको। ये हमारा थोड़ा सा इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक है एंड फुल क्रीम मिल्क है, जो कि है बिना उबाला हुआ, और थोड़ा सा ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन है, एंड इसमें है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। देयर इज़ फुल क्रीम मिल्क, दैट इज़ अगेन नॉन बॉइल्ड। सो थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी हम सीखते रहेंगे इन बिटवीन। सो पहले मैं ये हटा देती हूँ। ओह, शी इज़ मेकिंग सम साइन। ओह, शी इज़ मेकिंग अ हार्ट। हाँ, तो आंखें बंद करिएगा। ठीक है। Now you will be able to listen her voice। तब प्यारा बोलती है ना ये मिट्ठू में तोता। चलो अब स्टार्ट करते हैं। Yes। आप क्यों नहीं आ रहे हो? मैं टेढ़ी हूँ क्या या आप टेढ़े हो? हम दोनों को एक ही उसमें बैठना पड़ेगा ताकि आपका आप सर टेढ़ा है। ठीक है। चलिए अब दिखाइए। और पीछे हो क्या? हाँ। और नहीं बस। एंड हेयर इज टियारा। फेशियल नहीं कहेंगे इसको, बच्चों की भी थोड़ी सी स्किन केयर करनी पड़ती है, जैसे छोटे होते हैं बच्चे, तो मैं टिया की स्किन केयर करती हूँ, तो बस वही करने जा रही हूँ।
अपनी छोटी सी लड्डू परी के लिए कुन्नू that I have applied the besan and turmeric and lemon raw milk paste on Tiara's face, and now we will sit for 5 to 10 minutes and then I will scrub it out with this raw milk and what, let me click a photo for the thumbnail. एंड फिर यहाँ पे टिया जी का जो फेशियल या जो भी था वो कंप्लीट हो गया था और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और मुझे भी बेतहाशा खुशी हो रही थी। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मेरी बहन आने वाली थी तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोच के रखी थी, वो दिखाती हूँ अभी आपको। तो फिर मैंने यहाँ पे वेज नूडल्स बनाए थे और पिज़्ज़ा के लिए मैंने डो रेडी करके रख लिया था और उसमें जितनी भी सीजनिंग वगैरह थी वो मैंने पाउच वाली यूज़ करने की कोशिश की थी जो लेफ़्ट ओवर बच जाती है हमारे पास में। और सब्जियों को मैंने ना पहले से एक ऑर्गेनाइज तरीके से डब्बों में कट करके रख लिया था, जैसे कि प्याज को मैंने स्लाइस भी किया था और क्यूब भी किया था, टमाटर को मैंने क्यूब कर लिया था क्योंकि वो सिर्फ पिज़्ज़ा में ही चाहिए था। ऐसे कैप्सिकम को भी मैंने नूडल्स में डालने के लिए लच्छे कर लिए थे, थोड़े मतलब क्या बोलते हैं उसको लच्छों को इंग्लिश में, और पिज़्ज़ा में डालने के लिए क्यूब कर लिए थे। तो ऐसे करके मैंने बनाया था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेरी बहन आई तो उस दिन थी शरबत वाली एकादशी, तो वो मेरे सास ससुर के लिए ये सारे सामान भी लेकर आई थी। ये देते हैं हमारे यहाँ पे, तो कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है लेकिन वो आई थी तो लेके आई थी। मतलब मैं आप लोगों से ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप ये लोग ज़बरदस्ती फॉलो करो, खुशी से करना चाहिए फॉलो। और उसके बाद मैंने बनाया पिज़्ज़ा, माय फर्स्ट एवर पिज़्ज़ा। मेरी बहन ही बनाती है हमेशा, आज मैंने पहली बार बनाया उसके लिए क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो इट्स लुक्स यम्मी। ये वीडियो बना रही हूँ मैं, यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है और यहाँ पे देखिए मैंने एक और अपना कुर्ता रेडी कर लिया है। इसमें कुछ इस तरीके का स्लीव डिज़ाइन दिया है मैंने इस तरीके से, और ये 8 इंचेस की स्लीव है और फुल फिट अच्छे से है। और ये बैक के नेक को मैंने छोटा ही रखा है, प्लस यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर का डिज़ाइन दिया जिसमें मैंने ये वही वाला नेट यूज़ किया, थोड़ा इसके साथ मैच हो रहा था ये। सो ऑल इन ऑल ये इस तरीके का कुछ इसका गेटअप है। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं कंप्लीट कर लिया 2 कपड़े का। गाइज दिस इज़ माय थर्ड ड्रेस, 2 मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एंड दिस इज़ इट्स फ्लेयर एंड इट इज़ इट्स चोली एंड स्लीव्स एंड अदर थिंग्स आर aside, and I am making this out of a old sari given by my principal ma'am. So अब ये कैसे बनता है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया है बट मैं इसको कट डाउन करके सेटल डाउन करूँगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो फुल दिखाऊंगी आपको कि कैसा। यहाँ मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं उनके सर पे तेल लगा दूँ तो मैं वो लगाने लगी और टियारा जी हमारी वीडियो बनाने लगी। दबा दिया। मम्मी ठीक से नहीं आई। स्माइल। क्या बन ना रही हो? मेरे को नहीं बनानी आती रही। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे सीखोगे। कभी मैं कुछ बना रही हूँ, मैं आपसे कहूँगी जरा शूट कर दो तो कैसे करोगे? तो गाइज़ यहाँ पर फिर मेरे पास एक कपड़ा रखा था, शायद से मैंने 100 रुपये का पीस लिया होगा ये, और ये बहुत ही सुंदर कपड़ा था पर इसमें एक ना स्टेन था। तो मैंने इसको इस तरीके से कटिंग की कि वो स्टेन ड्रेस में कहीं ना आए। और मैंने सोचा टियारा के लिए मैं एक ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ, एक फ्लेयर्ड फ्रॉक, जो कि वैसे तो अम्ब्रेला नहीं थी लेकिन सेमी अम्ब्रेला कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फेरी परी लग रही थी वो इसको पहन के। मेरी जेठानी जी की लड़की का बर्थडे आने वाला था, यानी टिया की बहन का, तो मैं सोचा उसके बर्थडे पे ये मैं उसको पहनाऊंगी और शी वाज लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल। गाइस आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये टिया की फ़्रॉक है। मुझे छुट्टियाँ कैसे कैसे बिता रही हूँ मैं। आज है 20 तारीख, 20 जून। ये टिया की फ़्रॉक है, ये उसके फ़्रॉक के स्लीव्स हैं, ये बेल्ट्स हैं और ये ऊपर की चोली है, ये पूरा फ्लेयर है, ठीक है। देन नाउ यहाँ पे मैंने कल पीनट बटर प्रिपेयर किया था उसके लिए। ये मेरा होममेड घर का घी है, इसमें येलो कलर इसलिए है क्योंकि मैं हल्दी का दूध बनाती हूँ। ये मैंने अभी मैं ब्रेड बनाने जा रही हूँ। ये ईस्ट है, ड्राई इंस्टेंट ईस्ट, और ये पीनट बटर को मैंने जब जार धोया था तो उससे जो ये दूध टाइप का है ये निकला है, ये मैं इसको गूँथने में यूज़ करने वाली हूँ। तो आज ऑल इन ऑल मैं ब्रेड बनाने जा रही हूँ, वो भी दिखाऊँगी आपको। बच्चों देखो, जो ईस्ट आप पढ़ते हो ना, ईस्ट अपनी बुक्स में पढ़ते हो, काइंड ऑफ फंगस होता है ये देखिए मैंने इसको ब्रेड प्रिपरेशन के लिए भिगोया। ये कैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा,
फोकस करो भाई कैमरे जी। ये देखो इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये बहुत पास से तो आ नहीं रहा। गाइज एज यू कैन सी आई हैव कट अनदर सूट और ड्रेस फॉर मी। दिस इज़ एन ए लाइन ड्रेस और मैंने इसको ना थोड़ा नीचे से ऐसा शेप दिया है। अगर इफ़ इट टर्न आउट्स राइट देन मैं इसको रखूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको स्ट्रेट कर दूँगी। सो एक ये भी बन गया, अभी मतलब रेडी हो जाएगा। सो हाय गाइज, दिस वाज एन ओल्ड सूट ऑफ माइन। ये मेरा एक पुराना सूट था, इसको मैं रीडिज़ाइन कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसकी ना फैब्रिक बहुत पसंद है और ये जो है एम्ब्रॉयडरी इस पर ये बिल्कुल सही है, ख़राब नहीं हुई, अच्छी लग रही है। तो मैं इसे एक ए लाइन ड्रेस बना रही हूँ टियारा के लिए। तो कटिंग्स आप देख रहे होंगे मेरे रूम का क्या हाल हुआ पड़ा है। और यहाँ पे ये हाथ वाली मशीन है, इस पर मैं सिल रही हूँ। अभी फ़िलहाल हमारे पास यही रूम है तो इसी में सब कुछ करना होता है। सो प्लीज़ डोंट बॉदर अबाउट इट। फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसी लग रही है टिया इसको पहन के। ये मैंने टिया के लिए रेडी कर दिया है दिस वन, और ये रो रही है क्योंकि मैंने इसको दूसरी ड्रेस बनाने के प्रॉमिस किया था। ये रो रही है पर मैं वही पहनाऊँगी आपको। इसको लेगी के साथ वियर करेंगे, बड़ा प्यारा लगेगा ये। सो दिस इज़ द ड्रेस which she is going to wear today's evening, and that is why she was very upset that whatever mama has told me to wear, है ना। Now you are happy। और फिर 21 जून आ चुका था, यानी कि हमारी गुड़िया रानी का जन्मदिन, यानी कि मेरी जेठानी की लड़की का जन्मदिन। तो ये सब खाना हमने घर पे ही बनाया था, मतलब हमने क्या बनाया तो उन्होंने ही था। शी कुक्स रियली वेरी डिलीशियस फूड, मतलब ढाबा होटल भी फेल है उनकी बनाई हुई सब्जी के आगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला था उस इवनिंग को और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये टियारा का लुक था कू के बर्थडे पे इवनिंग पे और बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने इसकी थोड़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए इसमें। फिर एक इवनिंग पे या शायद से सैटरडे का दिन था, मिस्टर शर्मा का, मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है, तो उस दिन मैंने साबूदाना कटलेट्स बनाए। ये मेरी फैमिली में सभी को बहुत पसंद है, बट स्पेशली मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं सबके लिए प्लेट्स लगा रही थी, अपनी जेठानी, सासू माँ, सास ससुर सबके लिए। और ये फाइनली यहाँ पे मैंने अपनी ये स्लीव की कटिंग करी है और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मैंने इस पर बनाया है दोनों स्लीव पे। तो अगर आप भी स्टिचिंग करते हैं तो ज़रा ध्यान रखना। मैंने ये साथ ही के साथ बेडशीट भी काट दी, हालांकि ये ख़राब हो रखी है, बट तो अगर आप भी स्टिचिंग करते हो तो ध्यान रखना। मेरी बेडशीट में भी स्लीव कट गई। और मैं डेली अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करती थी, सुबह उठ के अपने हस्बैंड के लिए लंच वगैरह पैक करने के बाद फिर जब वो नहाने जाते थे तब मैं झाड़ू लगाती थी और उनके जाने के बाद फिर मैं किचन वगैरह साफ़ वगैरह एकदम टॉप वगैरह साफ़ करके छोड़ती थी, बिकॉज मुझे अच्छा लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा खैर, लेकिन उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद। और मेरी गुड़िया रानी बिल्कुल सुबह ही जग जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब वो हमने बहुत अच्छे से गुजारा टाइम। सुबह उठने के बाद फिर टिया को मैं नहला धुला देती थी और सुबह जल्दी फ्री हो जाती थी वो नहा धो के, मतलब मेरे ख्याल से 9 बजे तक हम रेडी हो जाते थे। उसके बाद मैं उसको पढ़ने बिठा देती थी और टियारा जी उधर अपना ये देखिए किचन में जब साफ़ कर लेती थी ना, फिर मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि जब जॉइंट फैमिली रहती है तो सबका अपना अपना वो होता है, कोई किसी तरीके से कुछ किसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं ऐसे सिलाई कर रही होती थी और बगल में टियारा बैठ के मैं टियारा को पढ़ा रही होती थी। तो वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, हर तरीके से मुझे कोऑपरेट करती है। तो मैं अपना उसे डांटती भी रहती थी क्योंकि आपको पता फ्रस्ट्रेशन हो जाती है थोड़ी सी, बट मैं इस टाइम को बहुत इंजॉय करती हूँ, याद करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं और मेरी बेटी कितने अच्छे से साथ में रह रहे थे। और कुछ इस तरीके का लुक होता था मेरे रूम का, क्योंकि सभी काम करने होते थे तो कपड़े के जो भी होते थे इनमें से मैं कटिंग करती थी। और ये मैंने एक बैग में भरे हुए हैं, इनफैक्ट कई बैगों में भरे हुए हैं, तो मैं इनमें से कटिंग जब टाइम मिलता है जब बना लेती हूँ। और ये फाइनल लुक उस सूट का जो मैं ये बना रही थी ये तैयार हो गया था बिल्कुल, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने अपना काफ़ी सारा काम निपटा लिया। लेकिन इसकी मैंने जो ट्राउज़र पैंट बनानी थी वो मैंने एक डिज़ाइनर पैंट बनाई थी, लेकिन साथ ही के साथ अब व्लॉग क्योंकि लंबा हो गया है, दोनों मैंने एक ही में एडिट कर लिए, पता नहीं ये ऐप ने कैसे एडिट कर दिए। तो आपसे रिक्वेस्ट बीच बीच में कर लेती हूँ मैं कि प्लीज़ अगर आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं हेयर ऑयल भी बनाने लगी थी तो वो भी मैंने इसी के बीच में ऐड कर लिया। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, उसका दूसरा पार्ट मुझे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके आगे अभी क्लिपिंग्स नहीं ले रहा। उसके अंदर भी बहुत सारी ड्रेसेस हैं और ये हेयर ऑयल भी मैंने प्रिपेयर किया है, तो बने रहिएगा और दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा। और उसमें थोड़ा सा डेली का रूटीन भी डालूंगी। सो डू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको किस तरह के वीडियोज़ चाहिए वो कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उस तरीके का लिए सोच सकूँ कुछ। और क्या, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, माई व्यूअर्स, माई सपोर्टर्स, माई वेल विशर्स। बाय बाय।